नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 मई की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि 2 मई को हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं जो घटित हुई थी और कौन से महान कलाकारों ने जन्म लिया था और कौन सी ऐसी महान हस्तियाँ थी जिन्होंने हमारे बीच में से अलविदा किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व टूना दिवस को। तो विश्व टूना दिवस जो है वो हर साल 2 मई को मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। वर्ष 2017 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। तो विश्व टूना दिवस जो है उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 31 वोटों के प्रस्ताव को मंजूरी देकर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तो विश्व टूना दिवस क्या है? विश्व टूना दिवस जो है वो मछलियों को पकड़ने में आने वाली चुनौतियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये बनाया गया है। इसमें मछलियों के पकड़ने को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। मछलियों के महत्व के बारे में जागरूक करना है लोगों को, इसके लिए विश्व टूना दिवस जो है वो बनाया गया है और ये 2017 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। आगे बात करते हैं हम जेट विमान डी हैविलैंड कॉमेट 1 की। तो जेट विमान डी हैविलैंड जो है ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक जेट विमान था जो कि 2 मई 1952 में सेवा में आया और शुरू से ही इसे ब्रिटिश इंजीनियर की जीत के रूप में सराहा गया। 1952 में सेवा में आने के बाद कॉमेट 1 ने यात्री यात्रा में क्रांति ला दी थी। हालांकि इसकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण ये इतिहास में एक जटिल और महत्वपूर्ण विमान जो है वो बना हुआ है। और जो ये विमान है इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी लंदन से जोहान्सबर्ग तक। तो ये विमान दुनिया का पहला वाणिज्यिक जेट विमान था जो कि 2 मई 1952 में सेवा में आया और इसने यात्रियों की यात्रा को क्रांतिमय बना दिया। उसमें बहुत क्रांति ला दी इसने और इसने पहली उड़ान भरी थी लंदन से जोहान्सबर्ग तक। आगे बात करेंगे हम टोनी ब्लेयर के बारे में कि टोनी ब्लेयर कौन थे और ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो टोनी ब्लेयर का जन्म जो है वो 6 मई 1953 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था और ये ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता हैं जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और इनका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 1997 से लेकर 2007 तक। और कहा जाता है कि ये 1812 के बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लेबर प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपको प्रश्न आए कि सबसे कम उम्र में बनने वाले यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है टोनी ब्लेयर थे और इनका कार्यकाल जो था वो 1997 से 2007 तक था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एन वैनक्राफ्ट की। तो एन वैनक्राफ्ट कौन थी? एन वैनक्राफ्ट जो है इनका जन्म जो है वो 29 सितंबर 1955 में हुआ था और ये हुआ था सेंट पॉल मिनेसोटा अमेरिका में। और ये अमेरिकी खोजकर्ता है जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के कठिन अभियानों में भाग लेने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला थी। कहा जाता है कि 1986 में जब ये 30 वर्ष की थी तो उस उम्र में ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। 1986 में उन्होंने कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से डॉग स्लेड द्वारा 1000 मील की यात्रा करके उत्तरी ध्रुव तक बर्फ पार करने वाली इतिहास की पहला महिला बनकर रिकॉर्ड बनाया था। और इसने गंगा नदी पर भी अभियान चलाया और ग्रीनलैंड को पार किया और उत्तरी ध्रुव की यात्रा की और दक्षिण ध्रुव को भी पार किया। और जो ये हैं इनको जो है पुरस्कार सम्मान भी दिया गया है। तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है 1995 में और इन्हें पुरस्कार जो मिला है वो ये है राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो ये थी एन वैनक्राफ्ट जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो क्या किया था, उत्तरी ध्रुव की यात्रा जो है वो पूर्ण की थी। आगे बात करते हैं हम कृष्ण मिशन पर चर्चा। तो महात्मा गांधी जो थे वो 2 मई 1946 को शिमला आए थे क्योंकि उन्हें कैबिनेट मिशन
द्वारा बुलाया गया था उसमें भाग लेने के लिए, यानी कि कैबिनेट मिशन में भाग लेने के लिए उन्हें बुलाया गया था और उस टाइम ही उन्हें क्रिस्प मिशन पर चर्चा करना के लिए बुलाया गया था। तो आगे हम बात करते हैं कि इस दिन किस महान हस्ती ने हमें अलविदा कहा था। तो वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार जी का जन्म 4 अगस्त 1906 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आज ही के दिन यानी कि 2 मई को 1981 में हुई थी। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इनका जो पहला कार्यकाल था वो 1952 से लेके 1956 तक था। दूसरी बार फिर ये हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त इनका कार्यकाल जो था वो था 1967 से लेके 1977। तो ये यशवंत सिंह परमार जो हैं इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, इसका उचित आकार और स्थिति, हिमालय बहुपति प्रथा की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा देने का मामला, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल एवं भाषा तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की रणनीति। तो यशवंत सिंह परमार जी कौन थे? ये थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो बात करते हैं कि आज के दिन किस महान हस्ती ने जो है वो जन्म लिया था। तो सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 23 अप्रैल 1992 में हुई थी। और ये भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीतकार, ग्राफिक डिज़ाइनर और चित्रकार थे। ये एक बहुत ही महान हस्ती है। इनको बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी 2 मई की ऐतिहासिक घटना। तो ये थी आज के 2 मई की ऐतिहासिक घटनाएं जो मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।